फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5 वचन से आज हम देखेंगे। यस, पढ़ेंगे। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ठीक है कि नहीं? अंडरलाइन कर लीजिएगा 5 और 6 वचन को। थोड़ी देर हम आज इसमें गुजारेंगे। ठीक है। नंबर 1, 5 वचन में पहली चीज, तुम्हारी कोमलता। तुम्हारी कोमलता का मतलब है तुम्हारा वो वाला स्वभाव, तुम्हारा वो वाला नेचर जो कि पौलुस ने इसके पहले फिलिपियों और फिलिपियों के लोगों को और फिलिपियों की कलीसियाओं को और साथ ही साथ हम सभी को भी बताया, सिखाया और समझाया और हमको वैसा ही फॉलो करने के लिए कहा और बोला है। ठीक है कि नहीं? वैसा ही नेचर जैसा कि यीशु मसीह का था। अभी कुछ दिन पहले अपन ने देखा था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। ठीक है कि नहीं? बाइबल बताती है ना कि हमने मसीह यीशु को पहन लिया है। अपन ने सब चीजों को देखा था। तो वो वाला जो स्वभाव है ना, वो वाली जो मसीहत है ना, वो वाला जो नेचर है, दीन वाला नेचर, नम्रता वाला नेचर, दया वाला नेचर, अनुग्रह वाला नेचर, कोमल वाला स्वभाव, ये वाले कोमल स्वभाव को, ये वाले कोमल नेचर को पौलुस इस बात को यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि देखो, इन चीजों को तुमको कहाँ पर रखना है? सब मनुष्यों पर प्रकट करना है। सब मनुष्यों पर प्रकट करने का मतलब है कि आपको सारे मनुष्यों के सामने, सारे मनुष्यों के साथ में एक जैसा व्यवहार करना है, एक जैसी एक्टिविटी रखना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ जगह पर कुछ लोगों को ऐसा देखा जाता है कि वो चर्च, कलीसिया, दरबार में अपने स्वभाव, अपने नेचर को कुछ और दिखाएंगे और कुछ और प्रकट करेंगे, यानी कि भक्ति भाव वाला प्रकट करेंगे, दया वाला प्रकट करेंगे, नम्रता वाला प्रकट करेंगे। लेकिन जैसे ही चर्च, दरबार, कलीसिया बंद हो जाती है, चर्च खत्म हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद रास्ते में जाते जाते ही वो किसी और ही स्वभाव को प्रकट करेंगे और इस स्वभाव को दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी साइकिल, बाइक या किसी भी वाहन से जा रहे हैं और अगर जरा सा धक्का आपकी गाड़ी पर लग गया तो फटाक से हम अपने ही अंदर से, अपने ही स्वभाव से, वही जीवन से, वही आत्मा से ऐसे स्वभाव को प्रकट करेंगे। ठोकर लगी तो लगी कैसे? रुक रुक रुक, गाड़ी साइड में लगा, गाड़ी साइड में लगा, कैसे मेरी गाड़ी को मारा? क्या करे? समझ में आ रहा? फटाक से हमारा स्वभाव चेंज हो जाएगा। और पौलुस क्या बोलता है? सब मनुष्यों पर प्रकट करना है। आपके पास जो स्वभाव है, उस स्वभाव को, मसीह का स्वभाव है ना, तो इस मसीह के स्वभाव को आपको और हमको सब मनुष्यों पर प्रकट करना है। ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ विश्वासियों के बीच में प्रकट करना है। समझ में आ रहा है? सिर्फ विश्वासियों के बीच में आपको अपने स्वभाव को, जो कि मसीह का स्वभाव हो चुका है, मसीह का नेचर बन चुका है, उस स्वभाव को सिर्फ चर्च, कलीसिया या विश्वासियों के बीच में प्रकट नहीं करना है, परंतु पौलुस इस बात को कह रहा है कि सब मनुष्य। भाई, जिसने आपकी गाड़ी में ठोकर मार दिया, जरा सा कट लग गया, वो भी तो एक मनुष्य है ना, जानवर तो है नहीं। ठीक है कि नहीं? गाय, भैंस जानवर तो है नहीं, इंसान ही है। ठीक है कि नहीं? लेकिन आप किस तरीके से अपने स्वभाव को उसके अंदर प्रकट कर रहे हैं? वो आपसे जाने के बाद, माफी मांगने के बाद वो क्या सोचेगा? यार बड़ा कूर आदमी था यार, माफी मंगवा दिया सबके सामने, यार बड़ा बेकार आदमी था यार, एक तो गाली बक दिया, एक तो इतने इससे वो किया और पैसे भी ले लिया, बड़ा कठोर टाइप का था। समझ में आ रहा है? कौन से स्वभाव को वो लेकर के गया आपसे मिलने के बाद? कौन से स्वभाव को लेकर के गया? समझ पा रहे हैं? बहुत बार चर्च में लोग, दरबार में लोग अच्छे स्वभाव को दिखाएंगे, लेकिन अपने परिवार में एक अलग ही स्वभाव चलता रहेगा। उनके परिवारों में एक अलग ही स्वभाव, एक अलग ही नेचर चलता रहेगा। जाग रहे हैं? भाई, घर में मनुष्य नहीं है क्या? चर्च में बस मनुष्य हैं। जिन मनुष्यों के सामने पौलुस बोल रहा है, कुछ विशेष मनुष्य हैं क्या? खास मनुष्यों के बारे में लिखा है क्या? वापस पढ़ेंगे 5वें वचन को। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कहां पर हो? सब मनुष्यों पर। कोई विशेष मनुष्य नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन सब मनुष्य लिखा है, छोटे बड़े अमीर गरीब। बहुत बार हमारी मसीहत ना छोटे बड़ों को भी देख करके बदल जाती है, ठीक है कि नहीं? हमारा स्वभाव ना छोटे और बड़े लोगों को देख करके भी बहुत बार बदल जाता है। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर इस बात को बताता है कि आपको अपने स्वभाव, आपको अपने नेचर को बदलना नहीं है। आपको पता है नेचर बदलने वाले लोग क्या कहलाते हैं? एक जानवर है ना रेंगने वाला, उसको क्या बोलते हैं? रंग बदलने वाले को। हाँ, सही बात है। तो जब भी आप अपने स्वभाव को बदलो, अपने नेचर को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो ना, मनुष्यों की कैटेगरी देख करके, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप अपने नेचर, अपने स्वभाव को बदलो, अपनी कोमलता को बदलो, लोगों की कैटेगरी को देख करके, मनुष्यों की कैटेगरी को देख करके, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, पास्टर है, नॉर्मल विश्वासी है, अगर इस तरीके से आपका नेचर, आपका स्वभाव बदलता है, तो आप समझ जाइएगा कि अभी आपके जीवन में कौन सा जीवन काम कर रहा है। हाँ, बोलने में, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप खुद ही समझ जाइए आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कौन सी अपनी कोमलता, अपने स्वभाव को आप किसके सामने प्रकट करते हैं। पौलुस बोल रहा है सबके सामने आपको प्रकट करना है, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को आपको सबके साथ इक्वल रखना है। एक दो विश्वासियों के साथ, एक दो पास्टर सेवकों के साथ नहीं, परंतु हर एक के साथ। समझ पा रहे हैं? आपके स्वभाव को, आपके नेचर को, आपकी दीनता को, आपकी नम्रता को, जो कुछ भी आपके अंदर मसीहत परमेश्वर ने दिया है, जो कुछ भी परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर परमेश्वर ने डाला है, उन सारे स्वभाव को ऐसा लिखा है कि सब मनुष्यों पर क्या करना है? प्रकट करना है। क्यों करना है उसका कारण भी लिखा है, क्योंकि प्रभु निकट है। प्रभु क्या है? हाँ, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। ठीक,